ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्वयं ये पहचान सकते हैं कि आपकी पूजा कोई भूत प्रेत ग्रहण कर रहा है या फिर कोई देवी देवता। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी भी बैठी हुई है, यानी कोई प्रेत, कोई जिन, कोई मशान भी बैठा हुआ है। सालों से वो पूजा कर रहे हैं और उनका बार बार एक प्रश्न होता है कि गुरुजी, हम जो पूजा कर रहे हैं, क्या हमें उस पूजा का फल मिल रहा है? क्या हम सही दिशा में पूजा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पूजा को कोई अन्य शक्ति ग्रहण कर रही है? पर समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि कैसे पहचाने कि हमारी पूजा को कोई भूत प्रेत या अन्य कोई नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर रही है। देवी देवता ग्रहण करते हैं तो वो भी बताऊंगा, उसका संकेत बताऊंगा, और जो भूत प्रेत आदि ग्रहण करते हैं उसका भी संकेत बताऊंगा, और कैसे ये आपके घर में अलग अलग दिक्कतें पैदा करते हैं। आपके घर के माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि हाँ, आपकी पूजा देवता ले रहे हैं या फिर भूत प्रेत। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना, एक एक चीज बारीकी से। उससे पहले बता दूं, श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम फरीदाबाद में हर हफ्ते संडे को दरबार लगता है। इस संडे को भी दरबार लगेगा। जो बच्चे धाम आना चाहते हैं 12 बजे तक वो धाम पहुंचे, अपना नाम लिखवाएं। 12 बजे के बाद नाम नहीं लिखा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो सबका एक मेनली क्वेश्चन होता है कि गुरुजी हमें अनुभव होने शुरू हो जाए, हमें देवता के दर्शन होने शुरू हो जाए, हमें वो सपने के माध्यम से दिखने शुरू हो जाए, हम जो बोले वो सत्य होना शुरू हो जाए। तो ये सब चीजें हर व्यक्ति चाहता है, पर कई बार आपको ये अनुभव नहीं हो पाते, चाहकर भी नहीं हो पाते। कई बार बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हम 15 साल से पूजा कर रहे हैं, हम 6 साल से पूजा कर रहे हैं, पर हमें अनुभव ही नहीं होते। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी जो पूजा है उसको कोई नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति ग्रहण करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि देवी और देवताओं के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और आपकी सेवा जो कि उस दीवार को फांग नहीं पाती, आपकी पूजा उस दीवार को फांग नहीं पाती। अब ये प्रश्न बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष हैं ये कर सकते हैं, अच्छा तो ऐसा भी होता है कि देवी देवता अपनी अपने सेवक की पूजा को ही ग्रहण नहीं कर पाए? तो मैं आपको एक कॉमन बात बता दूं कि देवी देवता एक गाड़ी की तरह, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एक गाड़ी खड़ी रहती है, उसी प्रकार देवी देवता होते हैं। जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं, यानी देवी देवता तो होते हैं, सबके घर में पूजा होती है, हर हिंदू धर्म में पूजा होती है, देवी देवता होते हैं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं वो। पर जब तक आप उन्हें जागृत नहीं करोगे तब तक वो आपकी सहायता नहीं करते। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो जागृत कैसे करना होता? अपनी सेवा, अपनी पूजा से जागृत करना होता। जितने लोग चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, वो लोग ऐसे ही उनको जागृत करके और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाते हैं, अन्य लोगों की मदद करते हैं, उनकी इच्छा, उनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कैसे आप पहचान सकते हैं? ऐसे 10 संकेत मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपकी पूजा कोई भूत प्रेत ग्रहण कर रहा है या फिर कोई देवता। सबसे पहला संकेत, अगर तुलसी का पेड़ आपके घर में है, तुलसी माता का पेड़ आपके घर में है, और वो सूखना शुरू हो जाए, एक बार लगाया फिर सूख गया, दूसरी बार लगाया फिर सूख गया, पानी भी दे रहे हो, धूप से बचा रहे हो, हर तरीके से, इसका मतलब है सीधा सीधा कि आपकी पूजा को कोई भूत प्रेत ग्रहण कर रहा है। दूसरा संकेत होता है कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, भोग दे रहे हो, बार बार आप पूजा कर रहे हो, बहुत पूजा कर रहे हो, उसके बाद जितनी पूजा उतने ही ज्यादा घर में परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूजा को कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है, कोई मशान ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वो आपकी पूजा को खाकर बलवान होते हैं। अब जैसे आप दोस्त, अगर आप कोई दोस्त है आपका, आप उसको कुछ खिलाते हो, उसको कुछ देते हो तो वो आपकी मदद करेगा। उसी प्रकार दुश्मन को खिलाओगे तो वो अपनी जो आप खिला रहे हो उसका प्रभाव आप पर ही दिखाएगा। तो उसी प्रकार से जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं ये आप ही का खाती हैं और आप ही पे ही जोर जमाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। भोग अगर आप देते हो, तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ संकेत, भोग अगर आप दे रहे हो किसी देवता को, बार बार भोग दे रहे हो, और जैसे ही आपने भोग दिया वैसे ही आपकी बुद्धि नेगेटिव हो गई, यानी आपका दिमाग जो है उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो गए आपके मन में, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपका मानसिक संतुलन नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूजा को कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है। चौथा संकेत, अगर आपके घर में दुर्गंध आती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके घर में दुर्गंध आ रही है, आपके जगह जगह बाल पड़े हुए हैं, ठीक है, और कमरों के कोने में आपको बाल मिलते हैं या गंदगी बहुत ज्यादा मिलती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके घर में कोई प्रेत है। छठा संकेत होता है, अगर घर में गूंथा हुआ आटा बच रहा है, बार बार बच रहा है,
एक होती है गलती, आपके घर में माता बहनें गलती करती हैं। एक होता है कि बार बार रोजाना आप देख रहे हैं कि गुथा हुआ आटा बच जा रहा है, तो ये भी प्रेत के होने का संकेत होता है, क्योंकि गुथा हुआ आटा, वो भी रात का, ये प्रेतों का भोजन होता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा। और सातवां संकेत जो होता है वो होता है, अगर आप अखंड दीपक को जला रहे हो, किसी भी महापर्व पर जला रहे हो, आपकी इच्छा है, साधना है, जो भी है, आप अखंड दीपक जला रहे हो, वो अखंड दीपक बुझ जा रहा है। एक बार जलाया फिर बुझ गया, दोबारा जलाया फिर बुझ गया, ना पंखे की हवा लग रही है, ना बाहर की हवा आ रही है, फिर भी दीपक बार बार बुझ जा रहा है, तो ये भी प्रेत के होने का संकेत है। आठवां संकेत होता है कि अगर आप कोई व्रत करते हैं, आप कोई संकल्प लेते हैं, तो वो खंडित हो जाता है। आपने कोई व्रत किया, आपने कोई साधना शुरू की, वो किसी ना किसी प्रकार खंडित हो जाएगी। बार बार आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, जिससे आपकी साधना खंडित हो जाएगी। आपके मन में हीन भावना आपके अपने ही प्रति पैदा हो जाएगी कि तुम साधना काल में ब्रह्मचर्य खंडित करके देवता को नाराज कर रहे हो, और अपने मन में ऐसा आ जाएगा कि देवता हमसे नाराज है, माता हमसे नाराज है। इस प्रकार के जो है वो विचार आपके मन में शुरू हो जाएंगे चलने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में वास कर रही है, आपके शरीर में वास कर रही है, जो आपकी साधना को चाहती नहीं कि वो पूर्ण हो। क्योंकि अगर साधना आप करते हैं तो आप पॉजिटिव ऊर्जा उससे बनती है। एक पॉजिटिव ऊर्जा जब बनेगी तो एक सिंपल सी बात है, वो ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जाओं पर भारी पड़ेगी, नेगेटिव ऊर्जा को उससे दिक्कत होगी। तो इसलिए ये चाहती नहीं है नेगेटिव शक्तियां कि आप साधना को पूर्ण करें। नौवां संकेत होता है, शमशान आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, नंगे नंगे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई आपसे कोई सफेद चीज, कोई मिठाई मांग रहा है, ये सब सपने आपको दिखाई दें, इसका मतलब कोई शमशान की शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत प्रेत आदि, कोई मशान, ये सब इनका कोई ना कोई लिंक आपसे है, यानी नकारात्मक शक्तियां आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं। 10वां संकेत, अगर स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसा लगे कि आपको मांस दिखाई दे रहा है, आपको मांस दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा लगे कि आपको मांस की दुर्गंध आ रही है, या कभी कभार आपको रियल में, सपने में भी नहीं, रियल में आपको ऐसा लगेगा जैसे मांस की दुर्गंध आ रही है आपको, जैसे मांस जलता है या पकता है तो उसकी आपको स्मेल आ रही है, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो तो ये संकेत भी नकारात्मक शक्तियों का संकेत होता है कि वो आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार लोगों पर तंत्र हो जाता है, और वो तंत्र जो है वो तामसिक रूप में किया जाता है, कलेजी वगैरह पे किया जाता है, अंडे पर किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सपने हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अभी ऐसे ही सपने दिखाई देते हैं तो इनसे सावधान हो जाइए। आपकी पूजा को कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है, किसी अच्छे साधक, किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, और किसी भक्त के पास जाइए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए। एक सही मार्गदर्शन ही आपको देवता के अनुकूल लेके चल सकता है, आपकी पूजा में अग्रसर कर सकता है। तो मुझे आशा है ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।